सुनने में कड़वी मगर पूरी तरह सत्य बातें। जीवन में इतने समझदार तो अवश्य बनिए कि आपको मालूम हो कि किसने कितना बेवकूफ़ बनाया है। रिश्ते में या प्रेम में अगर तोहफा देना है तो भरोसा, ईमानदारी और वक्त देना। फूल और झुमके तो कहीं भी मिल जाते हैं। पिंडदान कीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपके लड़खड़ाने पर मुस्कुराने लगते हैं और आपके संभलते ही जल कर राख हो जाते हैं। जब कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो तुरंत मत खोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दस्तक देकर भाग जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में सीख देने के लिए आते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद बनकर। दोनों ही अनमोल हैं। हम हीरे की तरह चमकना तो चाहते हैं परंतु तपना नहीं। रिश्तों को पूरी ईमानदारी, प्यार, वक्त और इज्जत दो। पर अगर उस रिश्ते में आपकी अहमियत नहीं हो तो बेझिझक उस रिश्ते को छोड़ दो। तारीफ से डरिए क्योंकि उसके द्वारा इंसान से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। जब सामने वाला खुद को साबित करने में इतना खो जाए कि तुम्हारी सच्चाई ही न देख पाए तो उस वक्त चुप रहना ही समझदारी होता है। अगर प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे सकते तो ईमानदारी दे दीजिए। नियति ईमानदारी स्वीकार करती है, छल नहीं। हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है लेकिन जायदाद के सारे कागज बेटे के हाथ में होते हैं। एक मर्द एक औरत की कद्र इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको घमंड होता है कि इसके जैसी तो बहुत मिलेंगी। डियर स्त्री, गलतफहमी न पालना कि तुम्हारे समर्पण से लोग संतुष्ट होंगे। ये कलयुग है। यहाँ कद्र करने वाला खराब और ना करने वाला शख्स पसंदीदा बन जाता है। रिश्ते अगर ज़रूरतों से जुड़े हों तो कभी खुशी नहीं देते और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। लोग उन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो वो आपसे ले सकते हैं। किसी की दयालुता को उसकी कमजोरी मत समझो, ये ताकत की निशानी है। अगर जीने की कला सीखनी है तो एक बात याद रखो, दुख का सही इस्तेमाल करना। इतना आत्मविश्वास रखो कि जब आपकी बारी आए बोलने की तो लोग लिखने लगें। कौन कहता है कि दुख बांटने से कम होता है? दुख बांटने से मजाक बनता है। कर्म कहते हैं कि आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे थे बल्कि इसलिए क्योंकि आपको ये एहसास नहीं था कि अच्छा बनना कहाँ और कब बंद करना है। जो इंसान उधार लेकर पैसे खा जाता है वो सिर्फ पैसा ही नहीं खाता, किसी का विश्वास खा जाता है, किसी का भरोसा लूट लेता है। एक अच्छे इंसान की उदारता खा जाता है क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद वो इंसान भले और मजबूर लोगों की मदद करना भी छोड़ देता है। पारिवारिक टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है कि समाज का सताया हुआ इंसान फिर भी जीवन में कभी न कभी उठ सकता है, मगर घर का सताया हुआ इंसान जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए परिवार में एक दूसरे की ताकत और सहारा बने, न कि कमजोरी। हमेशा याद रखो, गलत लोगों के साथ महफिल सजाने से बेहतर है आपके बगल वाली कुर्सी खाली रहे। कभी कभी जो लोग ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते वो असामाजिक नहीं होते, उनमें बस नाटक, मूर्खता और बनावटी लोगों के प्रति सहनशीलता नहीं होती। स्त्रियां इतनी आज़ाद हैं कि वो अपना घर बसाने के लिए ससुराल चली जाती हैं और पुरुष इतने कैद हैं कि अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए भी मम्मी से पूछना पड़ता है ताकि मम्मी नाराज़ ना हो जाएं। प्रेम के बिना कोई नहीं मरता। लोग वैसे ही सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते भी हैं कभी कभी,
मरता है तो बस भीतर का वो कोमल हिस्सा जो किसी के होने से दुनिया को सुंदर मान बैठा था। विवाह दो परिवारों का मिलन जरूर है, लेकिन गृहस्थी केवल दो व्यक्तियों का निजी संसार है। इसमें तीसरे का प्रवेश, चाहे वो कितना भी अपना हो, कलह का कारण बनता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।